Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कभी सोचते हैं कि जो कहानी आप देख रहे हैं, शायद वो पूरी सच्चाई नहीं है? क्या हो अगर जिस थर्ड पार्टी को आप अपने रिश्ते का विलन समझ रहे हो, उसकी लाइफ में भी एक और हिडन चैप्टर चल रहा हो? एक ऐसा कनेक्शन जो छुपाया गया है, जो दिखाया नहीं जाता लेकिन फील जरूर होता है। आज की रीडिंग एक सिंपल सवाल से शुरू होती है। क्या आपके पार्टनर सिर्फ उनके लिए स्पेशल है, या वो सिर्फ एक ऑप्शन है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में? क्योंकि कार्ड्स जो आज रिवील करेंगे वो इतनी सीधी स्टोरी नहीं होने वाली है। यहां सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं चल रही है, बल्कि लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं, सीक्रेट्स के अंदर सीक्रेट्स हैं। और सबसे शॉकिंग बात, जो सच आज सामने आएगा वो आपके नजरिए को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा भी कोई और है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगे, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूं वो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आज की रीडिंग की शुरुआत ही एक अजीब एनर्जी के साथ हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाली पर्सन है। ये हर सिचुएशन को बहुत दूर तक देखकर चलती है। इसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई नई कैलकुलेशन चल रही होती है। यहाँ पर हम थर्ड पार्टी एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। ये नॉर्मली वो इंसान नहीं है जो सिर्फ प्रेजेंट में जीता हो, नहीं, ये हर कनेक्शन को भी फ्यूचर बेनिफिट के हिसाब से देखती है। और ऑनेस्टली ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी इसने इमोशनल लेवल पर नहीं, बल्कि प्लानिंग लेवल पर एंट्री ली थी। मुझे यहाँ पर एक और चीज स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत पेशेंटली चीजें ऑब्जर्व करती है, बाहर से काम रहकर अंदर ही अंदर सब समझ लेती है। कौन वीक है, कौन इमोशनली वल्नरेबल है, कौन इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये सब इसे जल्दी समझ आ जाता है। इसलिए आपके पार्टनर को भी धीरे धीरे इसने अपनी बातों में उलझा दिया, और शायद आपको लगता रहा कि सब नेचुरली हो रहा है। लेकिन कार्ड्स यहाँ पर कुछ और ही कह रहे हैं। ये कार्ड भी ये बता रहा है कि बहुत सी चीजें पहले से सोची समझी थी। एक और बात नोटिस कीजिए, ये जो पर्सन है ये हमेशा अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के मूड में रहता। इसको सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। इसको पावर चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो इसके फ्यूचर को सिक्योर बना सके। इसलिए ये किसी भी कनेक्शन में तब तक फुली इन्वेस्ट नहीं होते जब तक उसे कोई फायदा नजर ना आए। मुझे यहाँ पर थोड़ी कोल्ड एनर्जी भी फील हो रही है। ये दिल से कम और दिमाग से ज्यादा चलती है।
इस थर्ड पार्टी के डिसीजंस इमोशंस पर बेस नहीं होते। ये हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकती है। और सच कहूं, आपके पार्टनर को भी इसने एक इमोशनल सपोर्ट से ज्यादा एक यूजफुल पर्सन की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पर यह बात क्लियरली नजर आ रही है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा विजनरी है, अपने फ्यूचर को दिमाग में लेकर चलती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब ये जो सेकंड कार्ड है, ये और भी ज्यादा शॉकिंग एनर्जी लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जीतना। बस इसे विक्ट्री चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को मैनिपुलेट करना पड़े, किसी को कंफ्यूज करना पड़े, या किसी के इमोशंस के साथ खेलना पड़े। इसको सिर्फ अपनी इमेज बचानी आती है। ये बाहर से खुद को बहुत कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाते हैं, लोगों के सामने एक परफेक्ट पर्सनालिटी क्रिएट करती है ताकि सबको लगे कि ये बहुत जेन्युइन है। लेकिन अंदर ही अंदर ये हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी इसकी इसी फेक पर्सनालिटी से इंप्रेस हुए। उन्हें लगा होगा कि उन्हें कोई समझने वाला मिल गया है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर इमोशन से ज्यादा कंट्रोल का गेम चल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये हर वक्त अटेंशन एंजॉय करती है। इसको अच्छा लगता है जब लोग इसकी तारीफ करें, इसके पीछे आए, या इसे इंपॉर्टेंट फील करवाएं। अगर किसी ने इसे इग्नोर किया तो ये उस पर्सन को वापस अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि इसको हार बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फेक सक्सेस एनर्जी भी फील हो रही है। बाहर से सब ग्लैमरस लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत इनसिक्योरिटी छुपी हुई है। इसलिए ये दूसरों को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल फील करती है। आपके पार्टनर को भी शायद लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए स्पेशल है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ अपनी विनिंग पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं। और सच में मुझे लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में काफी मास्क पहने हुए हैं, काफी मुखौटे पहने हुए हैं। हर इंसान के सामने अलग फेस, किसी के सामने इनोसेंट, किसी के सामने इमोशनल, और किसी के सामने स्ट्रॉन्ग। लेकिन असली फेस बहुत कम लोग देख पाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब इस थर्ड कार्ड ने तो पूरी एनर्जी क्लियर ही कर दी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है इस थर्ड पार्टी को किसी के साथ रियल इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। ये कनेक्शंस बनाती है, लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। और ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन ये कार्ड बहुत क्लियरली यही बोल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग शुरुआत में बहुत केयरिंग लगते हैं। वो आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी वीकनेस समझते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने पहले उन्हें इमोशनल कंफर्ट दिया, फिर उनकी हैबिट्स और इमोशंस को समझकर उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बिल्ड किया। लेकिन सच यहाँ पर कुछ और है। ये पर्सन किसी भी कनेक्शन में तब तक रहती है जब तक उसे कुछ मिल रहा हो। फाइनेंशियल सपोर्ट, गिफ्ट्स, अटेंशन, फिजिकल इंटीमेसी या इमोशनल वैलिडेशन। जैसे ही फायदा कम होने लगता है, इसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। और शायद इसी वजह से इसके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहते। मुझे यहाँ पर एक ड्यूअल एनर्जी भी फील हो रही है। बाहर से ये सॉफ्ट और लविंग दिख सकती है, लेकिन अंदर इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन बहुत क्लोज, दूसरे दिन बिल्कुल डिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंसी नॉर्मल नहीं होती। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें यहाँ जेन्युइन केयर मिली है, लेकिन रियलिटी में वो स्लोली इमोशनली ट्रैप होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि शायद आपके पार्टनर अभी भी इस सच को फुली समझ नहीं पा रहे। ये थर्ड पार्टी अंदर से इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है।
इसलिए बार बार नए लोगों, नए अटेंशन और नए कनेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी और भी सीक्रेट सामने आने वाले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत सेल्फिश वाइब्रेशंस दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने कंफर्ट और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देती है। इसको रिलेशनशिप्स में इक्वल इमोशन से ज्यादा ये मैटर करता है कि इसे क्या मिल रहा है। अगर कोई इंसान इसकी लाइफ को इजी बना रहा है, इसको सपोर्ट दे रहा है या इसकी विशेस पूरी कर रहा है, तो ये उस कनेक्शन को होल्ड करके रखेगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी देने से ज्यादा लेने में बिलीव करती है, और जब तक सामने वाला इंसान इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता रहे, तब तक ये स्वीट और केयरिंग बनी रहती है। जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, इसका बिहेवियर भी ठंडा पड़ने लगता है। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली इस पर्सन को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इमोशनली, फाइनेंशियली या टाइम और एनर्जी देकर। और थर्ड पार्टी को ये सब अटेंशन पसंद आ रहा है, इसलिए वो कनेक्शन को कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहती है। इसको लग्जरी, इजी लाइफ और सिक्योर एनवायरनमेंट पसंद है। और ऑनेस्टली ये कार्ड ये कह रहा है कि इसके डिसीजंस काफी प्रैक्टिकल हैं। ये दिल से नहीं सोचती, ये देखती है कि किस कनेक्शन से इसकी लाइफ बेटर हो सकती है। एक और हिडन बात मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी कभी भी किसी एक इंसान पर फुली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, इसलिए ये हर कनेक्शन को बैलेंस करके चलती है ताकि फ्यूचर में इसका सपोर्ट सिस्टम कभी वीक ना हो। और मुझे लग रहा है कि आपको भी कभी कभी अंदर से फील होता होगा कि यहाँ इमोशंस कम और पर्सनल गेन ज्यादा है। कार्ड भी वही कंफर्म कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना कंफर्ट, अपनी सिक्योरिटी और अपना कंट्रोल। सो यहाँ पर ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर के साथ इसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, और नो डाउट इसकी लाइफ में कोई और कनेक्शन भी है जिसके बारे में आपको क्लियरली आगे समझ आएगा, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत कुछ कह रही है। तो ईश्वर से आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से चली जाए। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड इस रीडिंग को और भी सीरियस बना रहा है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, बल्कि किसी और पर्सन के साथ भी हिडन कनेक्शन बना रखा है। और शॉकिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को इस सच का पूरा आइडिया नहीं है। ये कनेक्शन शायद ओपनली विजिबल नहीं है, हो सकता है कैजुअल फ्रेंडशिप के नाम पर हो, वर्क कनेक्शन हो या सीक्रेटली इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी एक ही टाइम पर मल्टीपल एनर्जीज को हैंडल कर रही है, क्योंकि इसको बैकअप ऑप्शंस रखना पसंद है। और घर की अगर थर्ड पार्टी है तो ये सिर्फ आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर रही है, इसने और भी बहुत सारे लोगों को घर में कंट्रोल कर रखा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल नहीं होने देती, इसलिए ये एक ही इंसान पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता। हर सिचुएशन में अपने लिए दूसरा रास्ता रेडी रखती है, और यही चीज आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर शायद इस कनेक्शन को एक्सक्लूसिव समझ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के दिमाग में अलग प्लानिंग चल रही है। ये हर इंसान से अलग बेनिफिट ले रहे हैं, किसी से इमोशनल सपोर्ट, किसी से अटेंशन और किसी से प्रैक्टिकल हेल्प। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी हिडन मीटिंग्स और सीक्रेट कन्वर्सेशंस भी करती है। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ओपनली रिवील नहीं हुआ, और मुझे लग रहा है कि अगर सच सामने आया
तो आपके पार्टनर बहुत हर्ट होंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज होगा कि जिस इंसान पर वो ट्रस्ट कर रहे थे वो ऑलरेडी दूसरी एनर्जीज में भी इन्वॉल्व है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी बहुत हैवी लग रही है। मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके पार्टनर और दूसरे पर्सन दोनों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी चीजों का भी यूज कर रही है। इसीलिए जब आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी कहते हैं, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपना कंट्रोल बना रखा है। लेकिन यहाँ कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेशन और कंट्रोल भी शो कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि इससे कोई सवाल पूछे, इसको सब अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए। और जब भी इसे लगता है कि कोई दूर जा रहा है, ये इमीडिएटली एनर्जी लेवल पर कंट्रोल बिल्ड करने लगती है। मुझे यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, कंफ्यूजन, इमोशनल वीकनेस और स्ट्रेंज अटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है। जैसे सामने वाला इंसान खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि वो इतना डीपली क्यों पुल फील कर रहा है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर भी इसी इन्फ्लुएंस में फंसते जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी बाहर से नॉर्मल बिहेव करती, लेकिन सीक्रेटली बहुत चीजें हाइड करती। इसको डर है कि अगर लोग इसका असली चेहरा देख लेंगे, इसका कंट्रोल टूट जाए। इसलिए ये इमोशनल गेम्स के साथ स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन भी यूज करती। यहाँ पर ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है, सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना ही इस थर्ड पार्टी को टाइम मिलेगा अपने इन्फ्लुएंस को डीप करने का। अब आपको ये बात तो यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए कि आप अपने पार्टनर से अगर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, और उसका रीजन ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। अगर आप इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा अपने पार्टनर के सामने लेकर आना चाहते हैं ना, तो आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को बदलना होगा, उन्हें उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लेकर आना होगा। उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि चीजें आपके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे एक और स्ट्रेंज ट्रुथ दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी को बहुत पसंद है जब लोग इसके पीछे भागते हैं। इसको अच्छा लगता है जब कोई इसे बचाने वाली, सपोर्ट देने वाली या सेवियर समझता है। और ऑनेस्टली ये अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करती है। ये इंटेंशनली लोगों को इमोशनली वीक फील कराते हैं, फिर उन्हें कंफर्ट देते हैं, ताकि सामने वाला इंसान सोचे कि सिर्फ ये ही उसे समझ सकते हैं, और यहीं से डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी ट्रैप में फंस गए हैं। जब वो इमोशनली लो थे तब थर्ड पार्टी ने उन्हें सपोर्ट दिया, धीरे धीरे उन्हें ये फील करवाया कि बिना इसके उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन सच में ये हेल्प प्योर इंटेंशन से नहीं आ रही, इसके पीछे कंट्रोल की जरूरत है। ये थर्ड पार्टी कंट्रोल बनाना चाहती है। इसको अच्छा लगता है जब लोग इसकी एडवाइस फॉलो करें, इसकी तरफ देखें और इसे इंपॉर्टेंट फील करें।
यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इमोशनल ड्रामा और सिंपैथी गेन करने में ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है। कभी खुद को विक्टिम दिखाना, कभी ओवरली केयरिंग बनाना, ताकि सामने वाला इंसान गिल्ट फील करे और दूर ना जा सके। और शायद इसी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, क्योंकि वो स्लोली अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करते जा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत डीप एनर्जी लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम मान चुके हैं। वो इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उन्हें लगता है बिना इस पर्सन के वो अकेला फील करेंगे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आइसोलेशन भी दिख रही है, जैसे धीरे धीरे आपके पार्टनर दुनिया से इमोशनली कट होते गए और सिर्फ थर्ड पार्टी की बातों पर फोकस करने लगे। और ऑनेस्टली दिस सिचुएशन नेचुरली नहीं बनी, इसको केयरफुली क्रिएट किया गया है। थर्ड पार्टी ने पहले उन्हें कंफर्ट दिया, फिर उनके डाउट्स को कंट्रोल किया, और अब उनकी थिंकिंग पर भी इन्फ्लुएंस बिल्ड हो गया। इसलिए आपके पार्टनर हर सिचुएशन में इसी पर्सन की साइड सुनते हैं। मुझे यहाँ पर इमोशनल ब्लाइंडनेस भी फील हो रही है। आपके पार्टनर को अभी भी लगता है कि ये कनेक्शन उन्हें हील कर रहा है, ये थर्ड पार्टी उन्हें सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन रियलिटी में वो और ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। और एक बात बहुत स्ट्रांग आ रही है, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर वीक फील कर रहे हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये पर्सन चला गया तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी टूट जाए। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अटैचमेंट है वो हेल्दी नहीं है। यहाँ डिपेंडेंस, कंफ्यूजन और हिडन कंट्रोल का सर्कल चल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि ये थर्ड पार्टी बाहर से बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी रखती है। ये अपने लुक्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने स्वीट बिहेवियर का यूज बहुत स्मार्टली करती है। लोग इसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी नेचुरली अटेंशन ग्रैब कर लेती है, कभी सॉफ्ट नेचर दिखाकर, कभी केयरिंग साइड दिखाकर और कभी इनोसेंट बनकर। लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत कैलकुलेटिव है। इसको पता होता है कि किस इंसान से कौन सी बात करनी है। मुझे यहाँ पर जेलसी एनर्जी भी फील हो रही है। ये किसी को इजीली अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देती। अगर इसे लगे कोई दूर हो रहा है तो ये इमीडिएटली इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती है। और ऑनेस्टली ये अपनी इमेज को बहुत इंपॉर्टेंस देती, इसलिए लोगों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाने की पूरी कोशिश करती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल लग रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर गिल्ट कैरी कर रहे हैं। उन्हें फील होता है कि उन्होंने आपको ऑलरेडी हर्ट किया है और अब वो किसी और को पेन देना नहीं चाहते। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी की बातें मानते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस थर्ड पार्टी को इग्नोर किया या सच बोल दिया तो वो इस थर्ड पार्टी को भी इमोशनली डैमेज कर देंगे। और शायद इसी फियर की वजह से वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कार्ड यहाँ कर्मा एनर्जी भी दिखा रहा है। आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना वो डिले कर रहे हैं सिचुएशन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको हर्ट करके ऑलरेडी उन्होंने एक बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया है, और अगर अब उन्होंने इस थर्ड पार्टी को भी हर्ट किया तो उनका कर्मा और ज्यादा खराब हो जाए। आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर सच एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लास्ट कार्ड की एनर्जी वार्निंग दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत स्पीड से आपके कनेक्शन को वीक कर रही है। धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल डिस्टेंस और कंफ्यूजन बढ़ रहा है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि एक दिन आपके पार्टनर खुद ही सब समझ जाएंगे, तो ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और भी बहुत सारे कार्ड हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि आपके पार्टनर सब कुछ खुद समझकर एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस और इमोशनल कंट्रोल में फंस चुके हैं। यहाँ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा। हीलिंग, प्रोटेक्शन और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ टाइम पर ट्रस्ट करके चुप बैठे रहेंगे, तो थर्ड पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी। ये कार्ड ये कह रहा है कि अब सिचुएशन को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को हील करना है और सच को समझकर स्ट्रांग डिसीजन लेना है। डिसीजन अब आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता गिफ्ट में देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।